नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बीके और मैं हूं प्रियंका। विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही राज्यों में विधायकों और मंत्रियों के पार्टी बदलने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। फिलहाल यूपी रेस का सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है, तो वहीं उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद से ही सरगर्मी बढ़ गई है। ऐसे में झांसी के मऊरानीपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हाँ, पूर्व सपा विधायक डॉक्टर रश्मि आर्या ने सपा का दामन छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया है। इस पूरी बड़ी खबर के लिए हमारे साथ जुड़े हैं मऊरानीपुर से हमारे संवाददाता रवि परिहार। जी रवि जी, एक मऊरानीपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है कि पूर्व विधायक डॉक्टर रश्मि आर्या ने सपा का दामन छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया है। क्या सच है ये खबर? जी मैं आपको बता दूं प्रियंका, ये पूरी बात सच है और इस समय सोशल मीडिया पर रश्मि यार पप्पू सेठ का सपा से भाजपा में जाने और वो जो सदस्यता है केशव प्रसाद मौर्य के साथ जो सदस्यता दिलाई गई है, उनकी फोटो इस समय सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। और जो बताया गया है जिस तरीके से कि उन्होंने आज जो लखनऊ में डॉक्टर रश्मि यार पप्पू सेठ ने आज भाजपा की सदस्यता ली है, जिसके बाद यहाँ पे उनके समर्थकों में काफी उत्साह देखने को भी मिल रहा है और उनके समर्थकों द्वारा एक दूसरे को बधाइयां देने का भी सिलसिला जारी बना हुआ है। आप कह रहे हैं रवि जी कि समर्थकों में उत्साह देखने को मिल रहा है, लेकिन उनके सपा के समर्थकों का क्या स्थिति है? जी सपा के समर्थकों का कहीं ना कहीं मनोबल डाउन हो गया है और जिस तरीके से लोगों को लग रहा था कि रश्मि यार पप्पू सेठ इस बार समाजवादी पार्टी से ही प्रत्याशी होंगी, लेकिन ये बड़ा ही चौंकाने वाला आज जो नजारा देखने को मिला है बड़ा ही चौंकाने वाला है। जिस तरीके से अभी तीसरे चरण की सूची अभी जारी होने से पहले कुछ समाजवादी पार्टी जो मऊरानीपुर का एक चर्चित चेहरा माना जाता है डॉक्टर रश्मि यार, वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से लोगों के जो कयास लगाए जा रहे थे, तो वहीं अगर बताया जाए ये भी माना जा रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी में जो चेहरा था वो कहीं ना कहीं विधायक पद के लिए प्रत्याशी के लिए कोई अनुकूल चेहरा नहीं था। इसके लिए पार्टी द्वारा भी तमाम सर्वे कराए गए थे, जिसमें इनका ही चेहरा सबसे ज्यादा सर्वे में लोकप्रिय बताया गया है, जिसके बाद आज उन्होंने सदस्यता ली और कयास ये भी लगाया जा रहा है कि इनको मऊरानीपुर विधानसभा का प्रत्याशी भी घोषित किया गया है। जी, जैसा आप बोल रहे हैं कि इनका चेहरा जो है वहाँ पे काफी चर्चित है, तो भाई अपनी पार्टी से भी तो उस चर्चित चेहरे को वो निखार सकती थी। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं निखार सकती थी, लेकिन हो सकता है कि अब जो भी कारण रहे हों समाजवादी पार्टी छोड़ने के, वो तो अब थोड़े ही समय बाद खुलासा होगा कि आखिर क्या कारण से उन्होंने समाजवादी पार्टी छोड़ी है और किस कारण से किन विचारधाराओं के साथ उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को की सदस्यता ली है, ये तो कुछ समय बाद ही। लेकिन जो बड़ी खबर यही है कि डॉक्टर रश्मि यार द्वारा भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली गई है और उनको यहाँ पे उनके समर्थकों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। जी रवि जी, क्या रश्मि आर्या ने शपथ ग्रहण कर ली है और कब की है, कब इसकी खबर सामने आई है? जी मैं आपको बता दूं कि जो उनकी शपथ है वो सदस्यता आज दोपहर के समथिंग करीब 2:30 से 3 बजे के बीच की सदस्यता बताई गई है कि उन्होंने 2:30 से 3 बजे लखनऊ में केशव प्रसाद मौर्य के द्वारा सदस्यता ली है और उसके बाद ही जैसे ही उनकी सदस्यता पूरी हुई है, उसके बाद ही उनकी सोशल मीडिया पर उनके समर्थकों द्वारा उनके पक्ष में उनकी बधाइयों का संदेश बराबर वायरल हो रहा है और संदेश अभी भी जारी बना हुआ है। जी, जैसा कि हम अपने दर्शकों को बता सकते हैं कि हम एक्सक्लूसिव खबर हम आप तक यह पहुंचा रहे हैं। रवि जी, पार्टी बदलने का क्या ये भी कारण हो सकता है कि भाजपा जिताऊ पार्टी के तौर पर जो है यूपी में पहले नंबर पर दिख रही है? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये भी एक अनुमान लगाया जा सकता है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार थी और अंदाज ये भी लगाया जा रहा है कि इस बार विधानसभा चुनाव में जो शायद हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी पहले नंबर की पार्टी बताई जा रही है, तो हो सकता है यह भी उम्मीद लगाई जा रही है। पार्टी छोड़ने के कई कारण हो सकते हैं, ये तो अभी कुछ स्पष्ट नहीं हो सकता है, लेकिन फिलहाल जो भी है मऊरानीपुर में ये एक बड़ी ही चर्चा का विषय बना हुआ है कि किस तरीके से पूर्व विधायिका ने भाजपा की सदस्यता ली है और वो वाकई में एक चर्चा का विषय है। जी बिल्कुल रवि जी, जैसा कि आप बोल रहे हैं कि एक चर्चा का विषय बन चुका है, तो क्या सपा से कोई नाराजगी है या भाजपा के प्रति ये प्रेम जाग उठा है या फिर जीत की कोई चाह को लेकर जो है ये निर्णय लिया गया है?
जी, अभी ये कोई बताना स्पष्ट नहीं है कि आखिर किन कारणों से ये उन्होंने सदस्यता ली है, लेकिन कहीं ना कहीं मऊरानीपुर की जनता उनके इस फैसले का स्वागत कर रही है और काफी लोगों में मऊरानीपुर की जनता में काफी खुशी देखने को मिल रही है। और जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे एक दूसरे को बधाइयों देने का सिलसिला अभी निरंतर जारी बना हुआ है और काफी जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं उनको भी एक अच्छा नेतृत्व करने वाला नेता मिला है, तो हो सकता है उनमें भी काफी खुशी देखने को मिल रही है। बिल्कुल रवि जी, जैसे कि आपको पता होगा कि अभी कुछ समय पहले ही उन्होंने न्यूज़ बीके के सामने एक बयान साझा किया था कि वह सपा के साथ ही रहेंगी। तो ऐसा क्या हुआ, क्या कि उन्हें सपा को छोड़ना पड़ गया? अभी आप कह रहे हैं अभी ऐसा कुछ अभी सामने नहीं आया है, खुलकर सामने नहीं आया है, लेकिन फिर भी ऐसा क्या हो सकता है कि कुछ दिन पहले उन्होंने कहा कि सपा में रहेंगे और फिर ऐसा अचानक बयान सामने आता है कि सपा को छोड़कर भाजपा में शामिल हो जाना? देखिए, अभी ये बताना बड़ा ही मुश्किल है। फिलहाल तो ये देखने का थोड़ा सा समय का इंतजार करना पड़ेगा हमें और सबको कि थोड़े समय के बाद ये सारे कारण जो कयासों के बादल हैं ये थोड़ी देर बाद छट सकते हैं और पूरा कारण स्पष्ट हो सकता है कि किन कारणों से उन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ा है और क्या कारण है कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है। जी रवि जी, हमारा आपसे एक और आखिरी सवाल यही रहेगा कि ये खबर जो है पहले से कुछ भनक थी कि ऐसा कुछ होने वाला है या फिर अचानक ही कुछ ऐसा हो गया? जी, पहले काफी आपको बता दें कि पहले ये चर्चाएं बड़ी गर्म हो गई थी बाजारों में और शहरों में कि डॉक्टर रश्मि यार भारतीय जनता पार्टी से सदस्यता लेंगी और चुनाव लड़ेंगी। फिर उसके बाद थोड़ा सा विराम लगा, फिर आज जब अचानक सारी चीजें स्पष्ट हो गई और आज जब उन्होंने सदस्यता ले ली तो वो जो कयास थे उन कयासों से आज पर्दा भी उठ गया है और पूरी तरीके से पूरा जो ग्राफ है मऊरानीपुर में वो साफ हो गया है कि अब वो भारतीय जनता पार्टी से मऊरानीपुर से चेहरा हो सकती है। जी रवि जी, जैसा कि जो है तारीखों का ऐलान हो चुका है और विधायक मंत्री भी पार्टी को दल बदल कर रहे हैं और ऐसी ही खबर जो है मऊरानीपुर से सामने आना, इस पर आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, मैं तो ये कहूंगा कि देखिए जो भी है इस बार के जो नतीजे होंगे विधानसभा चुनाव के बड़े ही चौंकाने वाले होंगे। फिलहाल तो इस बार ये है कि जिस तरीके से जैसा कि देखा जा रहा है कि रश्मि यार पप्पू सेठ ने जो समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में जो भी विकास कार्य किए थे वो जनता के बीच उन्हीं विकास कार्यों को लेके जा रही थी। अब जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है तो हो सकता है अब दोनों तरफ से पार्टी की अपनी अपनी विचारधारा को लेकर जनता के बीच जाए और अपनी अपनी बात रखे। लेकिन फिलहाल जो भी है, फिलहाल इस समय मऊरानीपुर में उनके समर्थकों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है और जिस तरीके से बताया गया है कि इस बार जो चुनाव होगा वो बड़ा ही दिलचस्प होगा और आगामी 2022 का चुनाव किसके सर पे ताज होता है और किसको हार का सामना करना पड़ता है, ये देखने वाली बात है। जी रवि जी, पूरी खबर के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे अगर कुछ बयान जारी होता है, आगे अगर कुछ खबर आती है तो आप हमसे जरूर साझा कीजिएगा। जी जी जी। तो ये थे हमारे मऊरानीपुर से संवाददाता जो हमें इस खबर से जुड़ी पूरी जानकारी दे रहे थे। आगे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए न्यूज़ बीके।